स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा श्रमिक लेबर कॉपी 3 बड़ी घोषणाएं। पोर्टल कब चालू होगा, पैसा सीधा खाते में, 3 बड़ी घोषणाएं, बड़े फायदे, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा श्रमिक लेबर कॉपी बड़ी अपडेट। पहली बड़ी घोषणा, 26 को खुलेगा श्रम विभाग का पोर्टल। 2,70,000 श्रमिकों को मिलेगा लाभ। तो श्रमिक पंजीकरण पोर्टल 26 अप्रैल को खोलने का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पोर्टल खुलने से 2,70,945 श्रमिकों को तत्काल राहत मिलेगी। साथ ही नए श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के साथ नवीनीकरण और उन्हें मिलने वाली शादी अनुदान, बच्चों की छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। श्रम विभाग हर जिले में ग्रीवेंस कमेटी बनाएगा। साथ ही जिन श्रमिकों की वर्क स्लिप सही पाई गई उन्हें लाभ लेने के लिए दोबारा पंजीकरण कराना होगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर उन्हें लंबित योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। हरियाणा में फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक की एक मुश्त आर्थिक सहायता देगी। न्यूमोकोनियोसिस डायग्नोसिस बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बावजूद यदि योजना का लाभ उठाए बगैर श्रमिक की मौत हो जाती है तो आश्रित को यह राशि दी जाएगी। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बायसिनोसिस, बेगासोसिस से पीड़ित श्रमिकों को हर महीने 4,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। श्रमिक की मौत होने की स्थिति में आश्रित को 3,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। प्रदेश सरकार ने न्यूमोकोनियोसिस से ग्रस्त मरीजों के लिए नई नीति बनाई है। श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने 10 साल पुरानी हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति को निरस्त करते हुए हरियाणा न्यूमोकोनियोसिस पुनर्वास नीति अधिसूचित कर दी है। नई नीति पीड़ित श्रमिकों के इलाज, मुआवजा, पुनर्वास के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी। तो सहायता राशि दी जाएगी। नई नीति के अनुसार न्यूमोकोनियोसिस मरीज के बच्चों की शिक्षा के लिए हर साल 5,000 से लेकर 12,000 रुपये दिए जाएंगे। पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को 5,000, छठी से 8वीं तक 6,000, 9वीं 10वीं के लिए 8,000, 11वीं 12वीं के लिए 10,000 और ITI डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए 12,000 रुपये मिलेंगे। लड़कियों की शादी के लिए 51,000 और लड़कों की शादी के लिए 11,000 रुपये दिए जाएंगे। तो फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे श्रमिकों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। हरियाणा में अब तक सिर्फ सिलिकोसिस के तहत खनन क्षेत्र यानी रेत, पत्थर, कंक्रीट और ईंटों से जुड़े काम करने वाले श्रमिकों को ही लाभ होता था, लेकिन अब 3 और बीमारियों के जुड़ने से फाइबर मिलों, रुई, टेक्सटाइल और गन्ना मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को भी कवर किया जाए। सरकार की ओर से पीड़ित के पुनर्वास के लिए एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए भी परिवार को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए पीड़ित को हरियाणा में काम करने का प्रमाण या ESI कार्ड की कॉपी देनी होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र भी जरूरी है। अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की मदद हेतु डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। पहले सिर्फ पहचान पत्र से काम चल जाता था। न्यूमोकोनियोसिस डायग्नोस्टिक बोर्ड से पुष्टि के बाद पुनर्वास सहायता के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को 1 लाख रुपए, अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की सहायता, पुनर्वास पेंशन के रूप में पत्नी को 3,500 रुपए प्रति माह, पत्नी न होने पर जीवित माता पिता को दी जाएगी। 3 बेटियों तक की शादी में 51,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटों की शादी में 2 बेटों तक की शादी में 11,000 रुपए दिए जाएंगे। खनन, टेक्सटाइल व शुगर मिल श्रमिकों को भी गंभीर बीमारी पर मिलेंगे 5 लाख रुपए। सांस्कृतिक प्रतिभा दिखाने पर श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिता पुरस्कार सहायता योजना चलाई जाती है। इसके लिए नृत्य, गीत व अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है। सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर जिला स्तर पर 2,000 रुपए, मंडल स्तर पर 3,000 रुपए, राज्य स्तर पर 4,000 और राष्ट्रीय स्तर पर 5,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह राशि 11,000 रुपए तक पहुंच जाती है। स्थान प्राप्त करने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21,000 रुपए तक दिए जाते हैं। एकल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 3,000 से 9,000 रुपए तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21,000 रुपए मिलते हैं। विजेता बनने पर यह राशि 31,000 रुपए तक हो सकती है। श्रमिक हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत या औद्योगिक या व्यापारिक संस्थान में कार्यरत हो, बच्चे ने मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लिया हो, प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र मिलने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना जरूरी है। इस योजना में सेवा अवधि या वेतन की कोई शर्त नहीं रखी गई है। संबंधित श्रम कल्याण कार्यालय नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करें। आवेदन के साथ श्रमिक पंजीकरण संख्या और आधार कार्ड व बैंक पासबुक की प्रति देनी होगी। तो ये बड़ी योजना, ये श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।